एमएससी जूलॉजी पेपर 3 यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फिशेस। मतलब मछलियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका इवोल्यूशन यानी कि विकास कैसे हुआ। इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है इंट्रोडक्शन यानी कि उसका इंट्रो पूरा, फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके बाद ओरिजिन ऑफ फिशेस मतलब फिशेस की उत्पत्ति, फिर इवोल्यूशन ऑफ फिशेस मतलब फिशेस का विकास, और फिर फिशेस के विकास में फर्स्ट नंबर पे है जॉलेस फिशेस मतलब जॉलेस फिशेस यानी कि बिना जबड़े वाली मछलियाँ, उनको ग्रुप एग्नेथा में रखा गया है। ऑस्ट्रिकोडर्म उसका एग्जाम्पल है और साइक्लोस्टोम्स जॉलेस फिशेस का। फिर उसके बाद में जिस प्रकार से इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ उस अकॉर्डिंग उनको रखा भी गया है। जैसे जॉलेस फिशेस, ऑस्ट्रिकोडर्म और साइक्लोस्टोम के बाद में जॉ वाली फिशेस का इवोल्यूशन हुआ। तो जॉ फिशेस का इवोल्यूशन हुआ तो जॉ फिशेस में नेथोस्टोमेटा में के अंतर्गत ग्रुप के अंतर्गत रखा है जॉ फिशेस को। फिर उसके बाद में जॉ फिशेस के एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे है, इसी की जो क्लास वगैरह है वो है प्लेकोडर्म, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। प्लेकोडर्म तो अब विलुप्त हो चुकी है, फॉसिल्स है, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, इसे कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, और ऑस्ट्रिक्थिस यानी कि बोनी फिशेस, ऑस्ट्रिक्थिस को बोनी फिशेस भी कहते हैं। कंक्लूज़न और रेफरेंस इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। मैं पूरा मतलब नोट्स काफ़ी बड़े हैं तो सिर्फ नोट्स इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं बुक से, तो नोट्स ही मतलब दिखाऊंगी, पूरा डिटेल नहीं दूंगी पढ़ के। इंट्रोडक्शन में है शब्द मछली का तात्पर्य मछली में रहने वाले जीवित जंतु से है। फिशेस की ओरिजिन तथा इवोल्यूशन यानी कि फिशेस की उत्पत्ति और उसका विकास के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत सी रिसर्चेस की है तथा मछलियों की उत्पत्ति एवं मछलियों का विकास के यानी कि इवोल्यूशन के बारे में कई थ्योरीज दी है, कई शोध प्रस्तुत किए, रिसर्चेस की है, जिसमें मछलियों के जीवाश्म तथा जीवित फिशेस के लक्षणों एवं जीवाश्मों द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिशेस की ओरिजिन किस प्रकार हुई, कब हुई, किस कल्प में हुई और इसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, यानी कि पहले कौन सी फिशेस आई, फिर उसके बाद जिस प्रकार धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ। फिर प्रथम एवं पुराना सबसे फर्स्ट जो जीवाश्म था, जो फॉसिल्स था फिशेस का, वो सब ऑस्ट्रिकोडर्म था। फिर सामान्यतः वर्टिब्रेट के 9 क्लास होती है, यानी कि वर्टिब्रेट की कितनी 9 क्लास होती है, जिसमें फिशेस की 2 क्लास यानी कि ऑस्ट्रिकोडर्म और प्लेकोस्ट्रोमी जो होते हैं प्लेकोडर्म, वो विलुप्त हो चुके हैं, जिनमें मतलब ये फॉसिल्स है, अब जीवित नहीं है। ऑस्ट्रिकोडर्म और जो साइक्लोस्टोम्स थी वो जॉलेस फिशेस थी, मतलब एग्नेथा यानी कि इसको एग्नेथा में रखा गया था क्योंकि ये जबड़ा विहीन मछलियाँ थी। कौन सी? ऑस्ट्रिकोडर्म और साइक्लोस्टोम्स, यानी कि ये जबड़ा विहीन मछलियाँ थी, जिसमें ऑस्ट्रिकोडर्म तो फॉसिल्स है मतलब विलुप्त हो चुके हैं, इसका सिर्फ फॉसिल्स मिला था, और साइक्लोस्टोम अभी जीवित हैं। लेकिन इन दोनों को एग्नेथा में रखा गया है क्योंकि एग्नेथा जो था इसमें बिना जबड़े वाली मछलियों को रखा गया। फिर बच्चे 7 जो थे उनको नेथोस्टोमेटा में रखा है। इसकी भी मतलब फिशेस की अगर बात की जाए नेथोस्टोमेटा में, तो इसकी भी 2 सुपर क्लासेस होती हैं, पीसीज और टेट्रापोडा। तो पीसीज में किनको रखा गया? फिशेस को ही रखा गया, जबकि टेट्रापोडा में अन्य क्लासेस अन्य ये रखे गए हैं, अन्य और क्लासेस रखी गई, लेकिन पीसीज में केवल फिशेस का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या मतलब फिशेस जो थी उसका विकास किस प्रकार हुआ, कैसे पहले कौन सी फिशेस आई होंगी, फिर धीरे धीरे दूसरी कौन सी फिशेस आई होंगी, इस प्रकार इसका इवोल्यूशन देखते हैं।
तो इवोल्यूशन में शॉर्ट में बता दूंगी, डिटेल ये नोट्स में बने हुए हैं। कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन कल्प। सबसे पहले फीसेस में क्या है, जीवों के एक समूह का विकासीय फाइलोजेंसी कहलाता, मतलब विकासीय जो इतिहास रहता है वो फाइलोजेंसी कहलाता है। फाइलोजेंसी क्रम में ही उसका जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है उस प्रकार उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन कल्प। सबसे पहले फीसेस में प्रथम जीवाश्म ऑस्ट्रिकोडर्म जो था वो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन कल्प में ही देखा गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, रिसर्चेस हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो नोट्स में मतलब सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने ओपिनियन दिए होंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, डिवोनियन कल्प में भी फिर कुछ फीसेस विलुप्त हो चुकी है। फिर वो जो जिन फीसेस के विलुप्त होने के बाद उसके बाद कुछ अन्य फीसेस की इवोल्यूशन हुई, मतलब ओरिजिन हुई। इस प्रकार डिवोनियन कल्प में भी धीरे धीरे फिर इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद में ये नोट्स में बना हुआ है, ओरिजिन ऑफ फीसेस देखते हैं, मतलब और उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कुल मिला के फीसेस की किस प्रकार कौन से कल्प में हुई और धीरे धीरे कैसे ये मतलब इनमें इवोल्यूशन हुआ। तो ओरिजिन ऑफ फीसेस के नोट्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद में फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने के बाद, ओरिजिन ऑफ फीसेस देखने के बाद इवोल्यूशन ऑफ फीसेस, थर्ड पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ फीसेस। तो इवोल्यूशन ऑफ फीसेस में भी वही चीज़ है जो कि हिस्ट्री में थी, लेकिन इसमें थोड़ा डीप बने हुए हैं नोट्स, यानी कि ऑस्ट्रिकोडर्म क्या थे, किस प्रकार थे, उनका पूरा डिटेल दिया हुआ है। किस कल्प में ये मतलब जॉलेसिस फिशेस में फर्स्ट नंबर ऑस्ट्रिकोडर्म ही दिया है, जो कि जबड़ा विहीन मछलियाँ थी जिनको एग्नेथम के अंतर्गत रखा गया था। फिर उसके बाद में साइक्लोस्टोम भी एग्नेथा में ही आता है, परंतु ऐसा है कि ऑस्ट्रिकोडर्म जो थे वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन साइक्लोस्टोम अभी भी जीवित है, जिसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइसिन और मिक्सिन। तो ये साइक्लोस्टोम्स का है नोट्स पूरे। फिर उसके बाद में जॉलेसिस फिशेस के बाद में जॉ फिशेस यानी कि जबड़े वाली मछलियों की इवोल्यूशन, तो इसको नेथोस्टोमेटा में रखा गया है। इसके फर्स्ट है इसका क्लास प्लेकोडर्मी। तो जो प्लेकोडर्मी थे वो भी अब विलुप्त हो चुके, प्लेकोडर्मी अब जीवित नहीं है। प्लेकोडर्मी के बाद में इसके बाद देखते हैं कार्टिलेजिनस फीसेस। कार्टिलेजिनस फीसेस के ये देखिए डिवोनियन कल्प में पाए जाते थे, इसका पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस फीसेस का। कार्टिलेजिनस फीसेस के बाद में बोनी फीसेस आई। बोनी फीसेस को ऑस्ट्रिक थीस भी बोलते हैं और कार्टिलेजिनस फीसेस को कॉन्ड्रिक थीस बोलते हैं। जो बोनी फिशेस थी उसके कुछ एग्ज़ाम्पल भी हैं यहाँ, जैसे डिफ्नोई है, क्रॉसोप्टेरगी है, एक्टिनोप्टेरगी है, ये सब उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। कंक्लूज़न मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कंक्लूज़न जो है वो पूरा सार समझने के बाद समझ आ जाता है। रेफरेंस है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फीसेस बाय एस.एस. खन्ना।